जय श्री राम। राधे राधे। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा हमारे अपने YouTube चैनल धार्मिक दर्शन में। तो इस साल हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। इस तिथि की शुरुआत 6 अगस्त 2024 शाम 7:42 पर हो रही है। इसका समापन 7 अगस्त 2024 को रात 10 बजे होगा। इस दौरान रिद्धि योग, शिव योग और रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, आप हमारे YouTube चैनल धार्मिक दर्शन में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। तो आज बात करने वाले हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। तो वीडियो शुरू करते हैं। हरियाली तीज व्रत कथा माना जाता है कि इस कथा को भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए सुनाया था। कथा कुछ इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अत्र जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किया था। मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज थे। इसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने उनसे आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली के सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रखकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिले। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थे। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपना पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद बताया कि हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसके परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाले प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हो। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से
करेगी उसे तुम्हारी तरह अचूल सुहाग प्राप्त होगा। तो अब हम बात करते हैं कि हरियाली तीज जो भी पहली बार ने जा रही है, तो हरियाली तीज व्रत में वीडियो में बताए जाने वाली बातों का नजरअंदाज वरना इस व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। तो हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रख करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने व्रत की शुरुआत हरियाली तीज से ही की थी। हरियाली तीज पर्व मुख्य रूप से माता पार्वती को समर्पित माना जाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं के बीच झूला झूलने की भी प्रचलन है। तो हम बात करते हैं कि हरियाली तीज व्रत रखने के नियम। तो हरियाली तीज का व्रत निर्जला रखने का विधान है। यदि आप निर्जला व्रत करने में सक्षम नहीं है तो फलाहार व्रत करने का भी संकल्प ले सकते हैं। साथ ही इस दिन पर रंग का विशेष महत्व माना गया है। इसके लिए अपने श्रृंगार में हरे रंग को शामिल कर ले, जैसे हरे रंग की चूड़ी, बिंदी, हरी साड़ी आदि। इससे विशेष दिन पर हाथों में मेहंदी भी जरूर लगाए। इसके साधकों को माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होगी। दूसरा है माता पार्वती को अर्पित करने के श्रृंगार। तो हरियाली तीज पर्व माता पार्वती को समर्पित माना जाता है। ऐसे में जो महिलाएं ये व्रत कर रही है उसे मां पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। इससे मां पार्वती अति प्रसन्न होती है और साधकों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। और लास्ट है, वीडियो में बताए जाने वाले कार्यों से आप हरियाली तीज व्रत रख रहे हैं तो इस कार्यों से आप दूरी बनाए रखना कि हरियाली तीज के दिन व्रत करने वाले जातकों को अपने मन में नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। इस दिन वाद विवाद से दूर रहे और न ही बड़े बुजुर्ग का अपमान करे, वरना साधक व्रत के पुण्य फल से वंचित रह सकता है। तो यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। जय श्री राम, राधे राधे।